आज मैं आपको होम साइंस एंड 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान की परिभाषाएं बताइए। गृह विज्ञान का संबंध घर में रहने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य तथा उनकी खुशी से संबंधित है। चूँकि गृह विज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र है, इसलिए इसमें विज्ञान और कला दोनों ही क्षेत्रों की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा, गृह विज्ञान के क्षेत्र बताइए। गृह विज्ञान के क्षेत्र और विशेषताएं एक ही बात होती है। गृह विज्ञान के 5 प्रमुख घटक या विशेषता निम्न है। पहला है भोजन तथा पोषण। दूसरा है संसाधन प्रबंधन। तीसरा है कपड़ा तथा वस्त्र विज्ञान। चौथा है मानव विकास एवं विस्तार। और पांचवा क्षेत्र है या पांचवा विशेषता है संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है, रोजगार एवं स्वरोजगार की परिभाषा देते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। रोजगार का अर्थ होता है बेटा, हम किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं और उनके बदले में हम पैसे प्राप्त करते हैं, वो होता है रोजगार। स्वरोजगार से तात्पर्य है हम एक स्वयं उद्यमी है, एक बिजनेस करते हैं और हमारे अंडर में जो भी व्यक्ति है काम करता है, उन व्यक्तियों के वित्त पोषण का कार्य हम स्वयं करते हैं। उदाहरण कौन से हैं रोजगार के? जहाँ भी स्टाफ दिख जाए आपको, चाहे वो कैंटीन, रेस्तरां, चाय कॉफ़ी की दुकान का स्टाफ हो, वो रोजगार में आ जाएगा। और स्वामी या मालिक है वो स्वरोजगार में आ जाएगा। कैंटीन, रेस्तरां, कॉफ़ी, टी शॉप आदि का जो स्वामी है वो स्वरोजगार के अंतर्गत आ जाता है। चौथा क्वेश्चन है, पोषण की परिभाषा देते हुए पोषक तत्वों के नाम लिखो। पोषण को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमें यह बताता है कि शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे भोजन का क्या होता है। जो हम खाना खाते हैं उसका हमारे शरीर में जाने के बाद क्या होता है, ये हमें पोषण के द्वारा ही पता चलता है। हमारे भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, जल और रेशे। ये 7 प्रकार के पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। एक तो है क्वाशियोरकोर, इसमें बच्चे का जो पेट है वो मटके की तरह फूल जाता है। और जो दूसरा रोग आता है वो होता है मैरेस्मस। आपने देखा होगा जो बच्चे बचपन में सूख के जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती है, वो मैरेस्मस होता है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार की परिभाषा देते हुए भोजन नियोजन का महत्व बताइए। हम अपने भोजन में सभी 5 भोजन समूहों में से भोज्य पदार्थों को शामिल करते हैं तो हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भोजन को संयुक्त रूप से हम संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। हमारे खाने में जो सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। आहार नियोजन के महत्व कौन कौन से हैं? हम अधिकतर लोग दिन में प्रमुख रूप से 3 आहार लेते हैं। नाश्ता, सुबह का, दोपहर का भोजन लेते हैं और रात्रि का भोजन जिसे हम डिनर के रूप में जानते हैं। हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो हमें खाने से प्राप्त होते हैं। भोजन वह प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्येक दिन लिए जाने वाले प्रत्येक आहार के लिए नियोजन करते हैं, वो भोजन नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम बताते हुए फैलने के तरीके व बचाव के उपाय बताइए। HIV एड्स का पूरा नाम बताना है, ये किस तरीके से फैलता है और इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक HIV वायरस होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह एक ऐसे विषाणु से होता है जो शरीर के प्राकृतिक प्रतिरक्षा पर आक्रमण करता है, जो हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र पर आक्रमण करता है। अब HIV विषाणु व्यक्ति की प्रतिरक्षण प्रणाली को पूर्णतः नष्ट कर देता है तो एड्स रोग का प्रारंभ हो जाता है। एड्स का जो फुल फॉर्म है वो देख लो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV एक तीव्र संक्रामक रोग है जो अत्यंत क्षीणकारी है
और व्यक्ति की उत्पादकता को प्रभावित करता है। ये कैसे फैलता है ये देख लो। अगर हम संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाएंगे तो उसके द्वारा भी एड्स फैलेगा। शारीरिक तरलों जैसे फ्लूइड के आदान प्रदान से, अगर मान लो हम संक्रमित सिरिंज से रक्त चढ़ाते हैं तो भी HIV फैल सकता है। टीके आदि लगाते समय प्रदूषित सुइयों के उपयोग से भी ये वायरस फैल सकता है। कैसे नहीं फैलता? हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता। गाल पर चुम्बन लेने से, एक ही शौचालय का उपयोग करने से, रोगी के साथ रहने से, भोजन या जल से HIV नहीं फैलता। बचने के उपाय कौन कौन से हैं? यौन संबंध एक व्यक्ति के साथ ही रखना चाहिए। इंजेक्शन लगाते समय एक सिरिंज का उपयोग नहीं करना चाहिए। रक्त चढ़ाने की आवश्यकता केवल पंजीकृत ब्लड बैंक से ही चढ़वाएं। HIV संक्रमित होने पर गर्भधारण करने के लिए चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं और उसके नियम बताइए। प्राथमिक उपचार वह संभावित जीवन रक्षा तकनीक है जिससे व्यावसायिक चिकित्सा उपचार पहुंचने तक पीड़ित व्यक्ति को लगी चोटों को आरंभिक उपचार प्रदान किया जाता है। अर्थात अगर उस व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है तो हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले जो भी हम उपाय करते हैं वो सारे प्राथमिक उपचार में आते हैं। कौन कौन से नियम हैं इसके? अपने घर में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को तत्काल प्रयोग के लिए सुलभ रखें जो आसानी से मिल जाए। प्राथमिक उपचार समय गंवाए बिना तत्काल प्रदान करना चाहिए। प्राथमिक उपचार देते समय आपको शांति तथा धैर्यपूर्ण रखना चाहिए। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि आवश्यकता हो पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। पीड़ित व्यक्ति को सांत्वना तत्काल चिकित्सक को फ़ोन करके बुलाएं। आपको अपने घर से निकटवर्ती सबसे जो छोटा अस्पताल है, सबसे पास है, वहाँ ले जाना चाहिए। अभिवृद्धि व विकास की परिभाषा बताते हुए विकास के सिद्धांत लिखिए। अभिवृद्धि क्या होता है? लंबाई में और जो वजन में होता है ना वृद्धि, वो अभिवृद्धि कहलाती है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक होती है जबकि विकास होता है वो शरीर के सभी पहलुओं में होता है, जैसे शारीरिक, ज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक, भावात्मक सभी पहलुओं में विकास होता है। विकास के सिद्धांत सिर्फ यहाँ पॉइंट लिखने हैं। विकास के कौन कौन से सिद्धांत है? पहला है विकास में परिवर्तन, विकास कैसा होता है। दूसरा है विकास एक निर्धारित पैटर्न क्रम में होता है। सभी व्यक्तियों में जो विकास है वो एक निश्चित तरीके से होता है जो सिर से लेकर नीचे की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। इसका मतलब है विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होकर चारों ओर फैलता है। सबसे पहले मध्य भाग का विकास होता है। विकास सामान्य से विशिष्टता की ओर विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। विकास सह संबंधित है, अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास एक दूसरे से संबंधित है और सारे एक साथ होते हैं। विकास पूर्वानुमेय है, अर्थात हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका विकास कैसे होगा। विकास शरीर के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न दरों पर होता है। जो अलग अलग भाग हैं शरीर के, उनके लिए भी विकास अलग अलग होता है। विकास स्तर दर स्तर अर्थात क्रमागत होता है। पहले एक स्तर होगा, फिर दूसरा होता है। बाद के विकास की तुलना में आरंभिक विकास अधिक महत्वपूर्ण है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत रूप से विकास में अंतर होता है। सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है।